तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित चौहान आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम लोग का चलने वाला है, सेकेंड पार्ट ये है, ठीक है ना। इससे पहले हमने एक फर्स्ट पार्ट में बना रखा है बच्चा कि अगर कोई पतला गोला अगर आवेशित हो तो उसके चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, आपने पढ़ा था कि यदि एक कोई गोला है, इसके ऊपर कोई धन आवेश उपस्थित है। अगर बच्चा धन आवेश है तो बच्चा तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं बेटा बाहर की ओर जाएंगी। ओके, ऐसे जाएंगे बच्चा, त्रिज्यता बाहर की ओर। अगर ऋण आवेश है बच्चा तब क्या होता है बच्चा, तो क्या वो त्रिज्यता क्या बेटा अंदर की ओर, ऐसे ऐसे, है कि नहीं। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो रखियो, तो बच्चा लोग आप लोगों ने इसमें 3 स्टेप में 3 पॉइंट पर आप लोगों ने फाइंड किया था विद्युत क्षेत्र तीव्रता। एक जो पॉइंट था वह गोले के बाहर था, एक जो पॉइंट था वो गोले के बाहर था। ओके, गोले के बाहर था यहां पर, ठीक। और एक पॉइंट क्या था गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, तीसरा क्या बेटा अंदर। देखिए आप लोगों ने दो बच्चा पढ़ा क्या था कि गोले की त्रिज्या हम लोग यहाँ पर कैपिटल आर ले लेंगे, ये दूरी आर। जब गोले के जब बाहर थे तो यहाँ गोले के केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी बच्चों वह थी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ओके, इनके पृष्ठ पर बेटा क्या थी, ये बच्चा क्या है बाहर बच्चा लोग का E बराबर हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान के R स्क्वायर, ये हो गया बच्चा लोग। अब बेटा इसके पृष्ठ पर क्या था बच्चा लोग, E बराबर था हम लोग का बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बेटा लोग Q बटा के कैपिटल R का स्क्वायर, जहां कैपिटल R क्या थी बेटा त्रिज्या के बराबर थी, या आप लोग इसे कहते थे E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब देखिए अंदर क्या था बच्चा लोग, अंदर जो E क्या था बच्चा लोग 0 था। अब ऐसे देखिए अंदर क्या था बच्चा लोग 0 था, मतलब क्या है कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0, ठीक है। इसके पृष्ठ पर बच्चा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसके कुछ दूरी पर बच्चा E बटा के ये चीज। अब देखो बच्चा लोग इसमें से सबसे अधिकतम विद्युत तीव्रता का मान क्या है, विद्युत तीव्रता का मान जो सबसे अधिकतम क्या चलो केंद्र बेटा अंदर तो देखो बेटा 0 है, अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आप केंद्र पर लेंगे तब भी 0, केंद्र पर भी कितना होगा बच्चा लोग, केंद्र पर भी 0 ही होगा क्योंकि केंद्र वाला जो पॉइंट है वो तो अंदर ही ना है। देखिए अब क्या बच्चा लोग अंदर अगर आप केंद्र से अगर यहां तक आते तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता अभी भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी। जब आप बच्चा लोग इसके पृष्ठ पर आते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चा लोग आपको इतनी मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान का R का स्क्वायर। लेकिन जैसे ही आप पृष्ठ से थोड़ा आप दूर हटते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चा, घटने लगती है दोस्तों, तीव्रता घटने लगती है। आई कि नहीं बात समझ में, जैसे ही आप दूरी बढ़ते जाएंगे बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटने लगेगी। तो सबसे अधिकतम कहाँ होगी बच्चा लोग, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। देखो बच्चा लोग तो इसको हम लोग समझते हैं ग्राफ से, इसको समझते हैं क्या हम लोग ग्राफ से। आखिर में सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो बच्चा अगर मैं आपसे कहूं यह बच्चा एक ग्राफ है, यह हम लोग का एक्स एक्सिस, यह हम लोग का वाई एक्सिस, ये हम लोग का विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए बच्चा ग्राफ है, ये क्या हम लोग के लिए दूरी के लिए बच्चा, दूरी के लिए। अब देखो अब कोई गोला है बेटा, कोई गोला वाई एक्स पर रखा हुआ है, चलो ठीक, यह बेटा कोई गोला हमने इसको वाई पर रख दिया, ये बच्चा केंद्र है। अब देखो बच्चा ये इसकी त्रिज्या क्या बच्चा कैपिटल आर। अब देखो बच्चा देखिए जैसे ही आप यहां से अगर आप दूरी बढ़ते बच्चा लोग तो मान लीजिए कि यह मूल बिंदु दूर है, यह दूरी बेटा आर है ना। देखिए अगर आप यहां तक अगर आप
कुछ दूरी आप फाइंड किए हैं, तो इतनी दूरी फाइंड करने के क्या बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला ग्राफ ऊपर उठेगा क्या? देखिए इधर जो जो ऊपर जो ग्राफ उठेगा बच्चा, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा, ये वाला ग्राफ। और जो ग्राफ ऐसे जाएगा वो दूरी को बताएगा। आए कि नहीं बात समझ में? क्लियर नहीं क्लियर है? ठीक है, हम लोग देखो बच्चा, अब मतलब क्या है बच्चों कि आप लोग यहां से मूल बिंदु से दूरी की तरफ गए। जब आप दूरी की तरफ गए तो बेटा ग्राफ उठा ही नहीं, लेकिन जैसे ही आप लोग गए दूरी, अभी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ग्राफ उठा ही नहीं, लेकिन जैसे ही आप उतनी दूरी चल दिए जितनी गोले की त्रिज्या थी, जितनी गोले की त्रिज्या थी, तो इस वाले पॉइंट पर आने के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ग्राफ बेटा बहुत तेजी से उठ जाता है। क्या वो यहां पर आने के बाद ना ये ग्राफ बच्चा बहुत ही तेजी से उठता है, बहुत तेजी से बहुत तेजी से बहुत तेजी से उठता है। और यह ग्राफ इतने तेजी से ऊपर उठता है कि इसके बाद कभी ग्राफ ऊपर उठता ही नहीं है उतना ऊपर। लेकिन जैसे ही आप थोड़े दूर और आप आगे हैं, दूरी बढ़ाते हैं, यहां से ये ग्राफ कम होने लगता है। यह वाली वही दूरी है जो आपने यहाँ पे दूरी फाइंड किया है। जैसे ही आप थोड़ा दूरी और बढ़ते हैं तो यह ग्राफ और ऊपर नहीं, देखिए और ऊपर नहीं उठता है, यह ग्राफ क्या बच्चा, यह ग्राफ फिर गिरता है। आई की नहीं बात समझ में? जैसे ही आप थोड़ा और दूर चलते हैं यह ग्राफ बच्चा थोड़ा और गिरता है, थोड़ा और दूर चलते हैं ग्राफ थोड़ा और गिरता है, थोड़ा और दूर चलते हैं ग्राफ थोड़ा और बढ़ता है। मतलब क्या है अबू? देखिए इसका मतलब क्या बच्चों, जब तक आप केंद्र के अंदर, अब जब तक आप यह वाली जो दूरी थी, जब यह जो दूरी था, यह जो दूरी थी आर, जब तक लेस देन कैपिटल आर थी, जब तक लेस देन कैपिटल आर थी, वो क्या बच्चा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। विद्युत क्षेत्र का मान क्या मिला बेटा? जीरो ही मिला, जीरो ही मिला। लेकिन जैसे ही आप ऐसे पॉइंट पर चले गए कि आप उसके त्रिज्या के बराबर आप दूरी चले गए कि यहाँ पर जो दूरी है वो आर बराबर कैपिटल आर के बराबर हो गई, तो ग्राफ बच्चा इतना तेजी से उठ गया, इतना तेजी से उठ गया कि देखिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिलेगा मैक्सिमम। इसके बाद जो भी आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे ग्राफ बच्चा नीचे गिरता जाएगा, ग्राफ बच्चा नीचे गिरता जाएगा। आए कि नहीं बात समझ में? ठीक है ना जी? ठीक है, ठीक है ना जी? ठीक है। देखो बच्चों, ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चा लोग, इसका मतलब क्या है बच्चा लोग कि अगर ये जो लाइन है ना, ये E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बेटा फार्मूला तो यही बताता है ना भाई, जितना भी आप दूरी पर बढ़ाते जाएंगे, जितना ही आप दूरी पर बढ़ाते जाएंगे बच्चों लोग, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान घटता जाएगा। आए कि नहीं बात समझ में? ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप इस ग्राफ को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में परीक्षा में आता भी है। ठीक है ना? केंद्र पर थे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ग्राफ थोड़ा भी नहीं ऊपर उठा नहीं जब तक आप गोले के अंदर थे। जैसे ही आप गोले के पृष्ठ के बराबर, त्रिज्या के बराबर आप दूरी चल दिए, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ग्राफ बहुत तेजी से उठा, इतना ऊपर उठ गया कि दोबारा उसके ऊपर उठने वाला नहीं है। आई बात समझ में? चलो बच्चों, अब मेरे ख्याल से आप लोग ग्राफ समझ गए होंगे। ये फार्मूला आप लोग रट लीजिएगा। गोले के केंद्र से बाहर जो फार्मूला बनेगा ये काम करेगा हम लोग का, यह जो है पृष्ठ पर ये फार्मूला काम करेगा या ये फार्मूला काम करेगा, अंदर या केंद्र पर जीरो होगा, अंदर किसी भी बिंदु पर जीरो होगा। चलते हैं हम लोग अब एक अच्छा सा एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना? एक अच्छा सा सवाल देखिए बच्चों, हम लोग का देखिए सवाल क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि एक गोला है बच्चा, गोला हम लोग का टेढ़ा टेढ़ा बन गया, गोला में सही बना लू। एक हम लोग का गोला है जिसका व्यास 60 सेंटीमीटर है और इस पर उपस्थित आवेश Q बराबर 500 माइक्रोकुलाम है। मतलब क्या है बच्चों, एक गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर, इस पर उपस्थित जो आवेश है बच्चों वह है 500 माइक्रोकुलाम, 500 माइक्रोकुलाम। तो बताइए ना, है अब आपको बताना ये है बच्चों। पहला सवाल, गोले के केंद्र से
गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करनी है। दूसरा सवाल है गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तीसरा सवाल है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, सवाल को समझ लीजिए। एक गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर, गोले पर उपस्थित आवेश 500 माइक्रोकूलम, गोले के केंद्र से 1 मीटर दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही बाहर, गोले के केंद्र से 1 मीटर दूरी पर बाहर, बच्चा कहां, बाहर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और दूसरा पॉइंट गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। और तीसरा पॉइंट गोले के अंदर। तो वीडियो को पुश करिए जल्दी से, आप लोग सवाल को थोड़ा हल करिए अपने से, उत्तर देखिए क्या क्या आता है। तो ओके, मेरे ख्याल से आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम करते हैं सवाल को, चलते हैं। देखो बच्चा, पहली बात तो बच्चों, अगर भाई जब Q दिया बच्चा 500 माइक्रोकूलम, तो Q बराबर 500 गुणित 10⁻⁻6, इसको मैं कूलम कर रहा था बच्चा। उसके बाद देखो बच्चा, गोले के केंद्र से जो दूरी है बच्चा दिया ना सवाल के अनुसार, अभी व्यास से कोई मतलब नहीं, अभी देखिए गोले के जो केंद्र से दूरी है बच्चा, वो कितना बच्चा 1 मीटर है। तो सवाल को रख लीजिए बेटा, ई बाहर कितना हो जाएगा बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान के R स्क्वायर, 9 गुणे 10⁻9, Q का मान 500 गुणित 10⁻⁻6 बटा के 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। 9 × 5 45 हो गया, 45 हो गया, मतलब क्या बच्चा, E बराबर 45 हो गया, 00, 9 × 5 45, 00, 10⁻9 10⁻⁻6 कितना जब बता गुणित 10⁻3 हो गया। अब E बराबर देखो बच्चा, इसका मान तो बाबू एक ही ना होगा। देखिए इसमें देखो बच्चा 1 2 3 क्या 4.5 इंटू 10⁻6 आई के निवासन में। देखो बच्चा, इसके पीछे यहाँ 10 लेंगे तो 1 डिजिट गया, 2 डिजिट गया, 3 डिजिट गया, तो 10⁻3 यहाँ पर बढ़ जाएगा ना, 10⁻6 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा बच्चा, ये हो गया बच्चा बाहर। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट हम लोग करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं पृष्ठफल। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों पृष्ठफल। पृष्ठफल क्या करते हैं हम लोग, देखिए गोले के पृष्ठफल। अब देखो बच्चों, जब आप पृष्ठ पर आओगे तो जो R बच्चा हो जाएगा गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा ना, गोले की त्रिज्या के बराबर। तो पहले आप लोग R निकाल लीजिए, जो दूरी होगी वो R बराबर कैपिटल आ जाएगी। देखिए R बराबर कैपिटल D/2, व्यास का आधा होता है, तो R बराबर कितना देगा बेटा 60/30, मतलब 60/2 ना बच्चा सेंटीमीटर। तो R कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो देखिए R बराबर, इसको चेंज कर लीजिए, 30 गुणित 10⁻2 मीटर, ये हो गया। तो रख दीजिए फार्मूले पर, E पृष्ठ पर क्या मिलेगा बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान के कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या के बराबर हो गया। तो E बराबर आपको मिल जाएगा, E सरफेस, मैं यहाँ पर ES लगा दे रहा हूं ना, मतलब कि E पृष्ठ पर, सरफेस पर, ठीक है ना। तो E बराबर 9 × 10⁻9, Q का मान 500 गुणित 10⁻6, क्योंकि 500 माइक्रोकूलम, इसको मैं कूलम बदल दिया। R का स्क्वायर बच्चा 30 गुणे 10⁻2 का होल स्क्वायर, क्योंकि R का मान आपने निकाल रखा है। तो E पृष्ठ पर कितना था, देखो 9 × 10⁻9 × 500 × 10⁻6 अपान 330 × 30 × 10⁻2 × 10⁻2। देखो बच्चा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है ना, 1 0 से 1 0, ये से कट गया बच्चा। देखो 3 1 3 लिख के 9, और 9 से 9 कट गया, 3 3 लिख के 9, 9 से 9 कट गया। तो E पृष्ठ पर बच्चा कितना मिलेगा बाबू, देखिए 10⁻9 10⁻6 कितना, 10 का पावर कितना जाएगा
पूछा। यहाँ देखिए 5 है ना, इंटू 5 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन 10 का पावर -2 10 का पावर -2 10 का पावर -4। तो ई एस कितना मिल जाएगा बच्चों, 5 इंटू 10 के पावर 6 नीचे सॉरी 9 में से 6 कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा बच्चों, 10 का पावर -4 ये बच्चा ऊपर चला जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, E बराबर 10 के पावर E बराबर 5 इंटू 10 के पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम। क्या इतना उत्तर आप लोग का आया था? अगर आया है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? अब देखते हैं बच्चों अंदर, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है क्या, नोट कर लो। हाँ, देखो बच्चों अंदर, अब देखो बच्चों अंदर, तो अंदर बच्चों R लेस देन R हो गया। मतलब क्या है, अंदर को जो भाई कोई भी विद्युत फलक कोई भी आवेश बद्ध नहीं होगा, अंदर कोई आवेश बद्ध नहीं होगा। तो E बराबर E इन मतलब क्या जाएगा बच्चा, E इन का मतलब क्या जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा बच्चों। अंदर क्या होता है बच्चा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है गोले के अंदर 0 होता है। आए कि नहीं बात समझ में? एकदम क्लियर है। मेरे ख्याल से आप लोग को मजा आ गया। तो ओके, तो दबा दीजिएगा बेल आइकन। आप लोग मैं क्या बताऊं भाई, अगर आपको देखो अच्छा लगे वीडियो तभी आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। मुझे आपका सच्चा वाला प्यार चाहिए, ठीक है, और वैसे कोई बात नहीं। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है, आप देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर। और जल्द रुकना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पढ़ लिए तो अब जाकर आराम करें हम, ठीक है। आराम मत करिए अब, ठीक है। आराम करने का टाइम नहीं रह गया है। इसी लगे लगाए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए।